हेलो गाइस, वेलकम टू फर्दर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, इस क्लास के अंदर हम जैन धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। जैन धर्म के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए थे और आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। ओके। और गाइस, इस क्लास से पहले, इस जैन धर्म की क्लास से पहले एक क्लास हो चुकी है जैन धर्म की, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस क्लास को अटेंड करें जिससे कि आपको फायदा मिल सके। तो चलिए चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया। ठीक है, वर्धमान महावीर की बात की गई है तो इन्होंने कहाँ प्राप्त किया? पावा के अंदर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं वर्धमान महावीर मीन्स की महावीर स्वामी की बात करूं तो इनका जन्म की बात करूं तो 527 ईसा पूर्व है, 599 ईसा पूर्व है। जन्म हुआ वैशाली कुंडलग्राम के अंदर। मृत्यु की बात करूंगा तो पावापुरी बिहार के अंदर। अगर माता पिता की मैं बात करूंगा तो माता त्रिशिला, पिता सिद्धार्थ। ठीक है, इनको 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और 30 वर्ष की आयु के अंदर इन्होंने घर त्याग दिया था। घर को त्याग दिया था। ओके। और वर्धमान महावीर स्वामी है, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। यह भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं किया गया? ऑप्शन में से किसको सम्मिलित नहीं किया गया? तो गाइस, ये किया गया है अनंत शांति को। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन अनंत ज्ञान को, अनंत दर्शन को और अनंत वीर्य को शामिल किया गया है। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहां पर स्थित है? तो गाइस, ये स्थित है शरण बेलगोला के अंदर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? भारत के अंदर जैन धर्म के संस्थापक की बात की गई तो गाइस कौन है? महावीर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जो 24वें तीर्थंकर है। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो गाइज, इनको जो संरक्षण प्राप्त था वो था पुलकेशिन द्वितीय का। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। पुलकेशिन द्वितीय की मैं बात करूंगा तो चालुक्य शासक थे। चालुक्य शासक क्या थे? जैन थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ही चालुक्य वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे। अगर मैं पुलकेशिन द्वितीय की बात करता हूं तो इनको इमड़ी पुलिकेशी के नाम से भी माना जाता है। मीन्स कि ये इमड़ी पुलिकेशी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। अगले क्वेश्चन देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? कौन सा धर्म है? तो हम बात कर रहे हैं जैन धर्म के बारे में। तो ऑप्शन नंबर ए जैन धर्म में क्या होगा अपना सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, जो क्या करता है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। ओके। और साथ ही साथ गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप कमेंट कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखें। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था? ठीक है, राजाओं की बात की गई तो कौन था? तो गाइज खारवेल के राजा। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जो जैन धर्म के संरक्षक थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, 23वें जैन तीर्थंकर किससे संबंधित है? ठीक है, 23वें की बात की गई तो किससे संबंधित है? तो गाइज वो है वाराणसी से। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं 23वें
जैन धर्म के तीर्थंकर की बात करूंगा तो क्या नाम है? पार्श्वनाथ। याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं फर्स्ट की बात करता हूं, पहले कौन है? ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन जी और पांचवें सुमतिनाथ। इसी प्रकार से लास्ट के 4-5 याद कर लो। जैसे 21वें कौन है? नमीनाथ जी, 22वें अरिष्टनेमी जी, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें आपको पता है महावीर स्वामी। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को कहा जाता है अंग। ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं अंग की बात करूं तो अंग कितने हैं? 12 अंग है। ओके, और 12 उपनग है। 12 अंग है, 12 उपनग है, 10 प्रकीर्ण है। ठीक है, 10 प्रकीर्ण है, 6 क्या हो गए? छेद सूत्र। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूं, मूल सूत्र हो गए 4, 2 क्या हो गए? मिश्रित ग्रंथ। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने अंग है? 12 अंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ठीक है, मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि कौन है, कौन थे, मतलब जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। तो गाइस वो थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, संथारा प्रथा निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? संथारा प्रथा की बात की गई तो गाइस ये जैन धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर कौन थे? महावीर की बात की गई तो कौन थे? महावीर की बात की गई तो मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं, महावीर है वो 24वें तीर्थंकर है जैन धर्म के। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, जिनको वर्धमान भी कहा जाता है। ओके, और 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था और 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? अणुव्रत शब्द की बात की गई तो गाइस कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर अणुव्रत की मैं बात करूं, अणुव्रत का जो अर्थ होता है वो होता है लघुव्रत। जैन धर्म के अनुसार श्रावक और अणुव्रतों का पालन करते हैं। ओके, और कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? कौन सा शासक था? तो गाइज वो था चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं चंद्रगुप्त की बात करूं, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, भारत के महान सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य और 24 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। जन्म की बात करूं पाटलिपुत्र। ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं पाटलिपुत्र। ठीक है, अगर मृत्यु की बात करूं तो शरणबेलगोला। ध्यान रखना कहां पे इनकी मृत्यु हुई? शरणबेलगोला, और भारत के महान सम्राट थे। ठीक है, जो अपने अंतिम जीवन काल के समय उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। अगले क्वेश्चन देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? मैं आपको बता चुका हूं महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो था कुंडग्राम के अंदर, और कुंडग्राम वैशाली के अंदर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो पावापुरी बिहार के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, जैन दर्शन के अनुसार षष्ठी की रचना एवं पालन पोषण। ठीक है, ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी सार्वभौमिक विधान से हुआ है। ठीक है, जैन धर्म के अनुसार षष्ठी की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना क्या होगा सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है,
किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? वो कौन सा धर्म था जिसको राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो उस धर्म का नाम है जैन धर्म। ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है यापनीय किसका एक संप्रदाय था? यापनीय था जैन धर्म का संप्रदाय। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना? सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? अगर बात की गई श्वेतांबर के बारे में, जैन धर्म में वो दो समुदाय में बटा, एक थे श्वेतांबर और एक थे दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करते थे? श्वेत वस्त्र को धारण करते थे। श्वेतांबर नाम से स्पष्ट हो रहा है, श्वेत वस्त्र। दिगंबर की मैं बात करूंगा तो किसी प्रकार का वस्त्र धारण नहीं करते थे। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थी? तो गाइस कौन थी? तो वो थी मल्लिनाथ। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म के संस्थापक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? महावीर स्वामी, वर्धमान स्वामी अपना आंसर देंगे। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जैन धर्म को मैसूर से निकाल दिया था? मैसूर से किसने जैन धर्म को निकाल दिया था? तो शंकराचार्य के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप ये भी देखें। क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेन 2010 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन है गाइस सबके सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछे गए और आपकी आने वाली एग्जाम के अंदर इसी टाइप के यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला है, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम है। ठीक है, कौन सा है? तो उसका क्या नाम है? कल्पसूत्र। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसका अंदर क्या है? जीवन चरित्र है। अगला क्वेश्चन है, कल्पसूत्र का लेखक था। कल्पसूत्र के लेखक की बात की गई तो कौन? भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, जिसके अंदर क्या है? जीवन चरित्र के बारे में। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का संरक्षक नहीं था? कौन नहीं की बात की गई कि इनमें से कौन है वो जैन धर्म का संरक्षक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी कनिष्क क्या है? जैन धर्म का संरक्षक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। खारवेल की बात करें, खारवेल है, बिंबिसार भी है और चंद्रगुप्त मौर्य तो बिल्कुल है। ठीक है, तो कनिष्क क्या है? जैन धर्म के संरक्षक नहीं है। अगर मैं कनिष्क की बात करूं तो कुषाण राजवंश के एक राजा थे। ठीक है, जो साहित्य, कला, धार्मिक आदि के प्रेमी भी थे कनिष्क। अगर इनके जन्म की बात करूं कनिष्क के, तो 78 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। कहां पे हुआ? पेशावर, जो कहां पे है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, अगर मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु हुई 144 ईस्वी के अंदर। कहां पे हुई? पेशावर के अंदर हुई। और पेशावर कहां है आपको पता है? पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अनेक अनेकात्मवाद। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो किसका है गाइस? अनेकांतवाद की बात की गई तो गाइस ये है जैन धर्म का, जैन मत का। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और मूलभूत सिद्धांतों में से एक माना जाता है अनेकांतवाद। ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण और मूल सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण और मूल सिद्धांतों में से एक माना जाता है जैन धर्म के अंदर। में से एक माना जाता है।
जैन धर्म के अंदर। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। अनेकात्मवाद की मैं बात करूं, अगर मैं अनेकांतवाद की बात करूं, अनेकांतवाद की अगर मैं बात करूं तो इसका बात करूंगा तो इसके बारे में क्या कहूंगा कि विचारों की बहुलता का सिद्धांत है। इंपॉर्टेंट है, विचारों की बहुलता का सिद्धांत, अनेकांतवाद। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से जैन धर्म के त्रिरत्न में क्या शामिल नहीं था? त्रिरत्न की बात की गई तो इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो गाइज वो है मुक्ति। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। लेकिन ध्यान, पूर्ण ज्ञान, कर्म, ये क्या है, त्रिरत्न के अंदर शामिल है जैन धर्म के अंदर। ठीक है, लेकिन मुक्ति शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन देखिए, जैन साहित्य की कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? किसका है गाइज? तो गाइज ये है त्रिशिष्ट का पुरुष चरित्र। इसका नाम है त्रिष्टि श्लाका, त्रिष्टि श्लाका का पुरुष चरित्र, त्रिष्टि श्लाका पुरुष चरित्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया अपना सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, जो जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? तो गाइज त्रिष्टि श्लाका पुरुष चरित्र का, त्रिष्टि श्लाका पुरुष चरित्र का। तो ऑप्शन नंबर ए अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का मुखिया किसे कहा जाता है? तो महावीर, वर्तमान महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन संघ का मुखिया किसको कहा जाता है? सुधर्मा। ऑप्शन नंबर डी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा जैन मंदिर की बात की गई तो कौन से राज्य के अंदर आता है? तो गाइस ये आता है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। जिसकी कैपिटल जयपुर है, मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत हैं और कालराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, महावीर के पूर्व जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? महावीर के जो पूर्व थे जैन धर्म को किस नाम से जानते थे? तो गाइस वो जानते थे जैन धर्म को निरुक्त ग्रंथ के नाम से। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो गाइस ये थे टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी किसी ना किसी एग्जाम के लिए पूछे गए थे और आपकी आने वाली कोई भी एग्जाम हो जाए उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि गाइस आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर आपको एक क्लास पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे वाली हर नई क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।